झटपट ज्ञान, जहां पर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को 5 मिनट के अंदर समझाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द PYQs रिलेटेड टू दैट टॉपिक। आज हम समझने वाले हैं द क्राइसिस ऑफ द बाल्कन एरिया। बाल्कन्स है क्या? आज के इस एरिया को, जहां सर्बिया है, बोस्निया है, मैसेडोनिया, अल्बानिया, बल्गेरिया, इस एरिया को पहले बाल्कन एरिया कहा जाता था। ऑल्दो यहाँ पर एथनिक वेरिएशन के लोग रहते हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, टुगेदर दे वर नोन एज द स्लाविक पीपल। ये वाला एरिया वाज अंडर द प्रायर इस्लामिक ऑटोमन एम्पायर। अब इस एरिया में धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना फैलने लग गई, रोमांटिक इमेजिनेशन फैलने लग गया। इसके साथ साथ ऑटोमन एम्पायर भी थोड़ा वीक हो रहा था, उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। जो ये आपके बाल्कन नेशनैलिटीज थी, ये असर्ट करने लग गई कि बिफोर द ऑटोमन एम्पायर हम अलग अलग नेशन स्टेट थे, हम अलग अलग राष्ट्र थे। तो काफी ज्यादा उनका फ्रीडम मूवमेंट शुरू हो गया कि हमें वापस से एक राष्ट्र बनना है, हमें ऑटोमन एम्पायर से अलग होना है। फाइनली जो है दे गेन देयर इंडिपेंडेंस, बाल्कन नेशनैलिटीज धीरे धीरे हैव देयर ओन नेशन स्टेट। बट यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है। ये जो न्यूली इमर्ज नेशंस है, ये आपस में काफी ज्यादा जेलस रहते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज की तरह एक दूसरे की टेरिटरीज खाना चाहते हैं। तो काफी इंपीरियलिस्टिक बन जाता है इनका नेशनलिज्म, वेयर दे वांट टू टेक ओवर ईच अदर्स टेरिटरीज। कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये एरिया जो है सीज के, जो इस काफी सारे सी, जो एड्रियाटिक सी, ये सारे सी के पास है, लोकेशनली काफी इंपॉर्टेंट एरिया में है। तो इनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स हो गए आपके GREA, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। ये सारे पावर्स इस एरिया को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ, बस इतना है आपका बाल्कन क्राइसिस। अब ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, यही सेम आंसर आपको इन सारे क्वेश्चंस के लिए लिखना है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एक्सप्लोसिव कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द बाल्कन्स बिफोर आफ्टर 1871 इन यूरोप। How did nationalism align with imperialism to become the cause of the First World War? Imperialism मतलब और ज्यादा स्टेट्स को जब आप लेना चाहते हो अपने अंदर, और टेरिटरी अपने अंदर लेना चाहते हो, और राष्ट्रवाद की भावना, दोनों मिक्स कैसे हो गई बाल्कन एरिया में, that led to the First World War, जो अभी अभी हमने समझाया है। Nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment by the last quarter of the 19th century in Europe. Analyze the statement with example. The idealistic liberal democratic sentiment of nationalism in the first half of the 19th century became a narrow creed with limited ends. Explain the statement. Briefly trace the geographical and ethnic variation of the Balkan region. Why did this region become politically very explosive? What is Balkan? वहाँ पर tension क्यों थी? How did disintegration of the Ottoman Empire make the Balkan area very explosive? Question अलग अलग प्रकार से पूछे गए हैं, लेकिन एक ही आंसर है जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, अब इसमें एक बार एक MCQ भी पूछा गया था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बाल्कन नेशनलिज्म? सारे ऑप्शंस ध्यान से पढ़ लो, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज वन ऑफ द PYQs। सो दैट इज इट गाइस, बाल्कन क्राइसिस एक्सप्लेन्ड इन लेस देन 2 मिनट्स। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको झटपट ज्ञान और चाहिए तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वेदांतु 9 और 10 चैनल में ही आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी। बाय बाय।